हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। नेहा तेजपाल जी पंजाब से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, हमारे परिवार में बच्चे अच्छे आचरण रखते हैं, शुद्ध भोजन पाते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं और नेक कर्म करने में भी विश्वास रखते हैं, परंतु उन्हें हर बार समझाने के लिए तर्क और प्रमाण की आवश्यकता होती है। हम उन्हें यह समझाने में असमर्थ होते हैं कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमें इस जन्म में देना होता है, वो इस जन्म में हमारा द्वारा नवीन कर्म बनाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब हमें पिछला जन्म याद ही नहीं तो हम ये कैसे मान लें कि हमें पुराने कर्मों का फल मिल रहा है। इन बच्चों को ये अब कैसे तर्क को कैसे समझना। अभी इसी जन्म में आप सब लोग, हम सब लोग 9 महीने माता के गर्भ में रहे, कुछ याद है किसी को? आप प्रमाण दे सकते हो कि आप गर्भ में थे? नहीं। आप देख लीजिए, है नहीं? आप 15 दिन पहले क्या खाए थे, आप प्रमाण दे सकते हैं? 15 दिन की बात है, आपको बहुत गणित लगानी पड़ेगी, फिर पूर्व जन्म की स्मृति कैसे आपको जागृत हो सकती है। तो हमको मानना होता है, हम माँ के गर्भ में थे, मानना ना। देखो, हर चीज प्रमाण से ही नहीं होती, मानने से होती है। जैसे हम कहते हैं हम कैसे माने कि पिता हमारे हैं, तो इसका प्रमाण माँ है, वो बोलेगी, उसके वचन पर हमें चलना होगा। माँ कहती है ये पिता है तो हमें मानना होगा वे पिता है, हम उसमें तर्क नहीं रख सकते, हमें तो मानना होगा, मानने से जानना होगा। ऐसे हम संत और शास्त्रों की बात जब मानते हैं तो हम ये जान जाते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे गुरुजन कह रहे हैं, हमारे महापुरुषों ने कहा है, तो हम मानकर जानते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी इतनी बड़ी बुद्धि कि जान के मान लोगे। आप जानो आपका पिता कौन है, कैसे जान सकते हो? जान के मानना होगा या मान के जानना होगा? मान के जानना होगा ना, वो केवल माँ ही बताएगी, त्रिभुवन में कोई नहीं बता सकता, वो केवल माँ ही बताएगी ये तुम्हारे पिता हैं। और हमने कभी तर्क नहीं किया और श्रद्धा से मान लिया और हमारे रोम रोम में बात बैठ गई, ये मेरे पिता है। ऐसे ही हमको शास्त्र, श्रद्धा और विश्वास उसी को कहते हैं। शास्त्र और संतों की बातें कुछ ऐसी हैं जो तर्क के द्वारा बताई जा सकती हैं, कुछ बातें केवल श्रद्धा से मानी जा सकती हैं, तर्क के द्वारा नहीं दिखाई जा सकती, नहीं बताई जा सकती हैं। तर्क उसमें हर जगह तर्क नहीं कर, लेकिन आज तक कोई पुत्र ऐसा प्रश्न नहीं किया अपनी मां से, नहीं किया ना। ऐसे ही गुरु और शास्त्र पर विश्वास रखना चाहिए। शास्त्र और गुरु ये असत नहीं है। जैसे हम मां के गर्भ में रहते हुए भी हमें 1% भी ज्ञान नहीं है कि मैं गर्भ में था, कैसा था, सुख था कि दुख था, लेकिन सब हम गर्भ से आए हैं, तो हमें अभी उसका याद नहीं, मात्र अभी इसी जन्म की बात है। अरे भाई, कोई 25 वर्ष का है, कोई 35 वर्ष का है, मात्र 30-35 वर्ष की बात, पहले की बात है कि हम ऐसे एक कोठरी में थे जिसकी बगल में मल था, मूत्र था, और हम झिल्लियों से बंधे हुए एक लिबलिबे पदार्थ के भीतर एक कीड़े की तरह छटपटा रहे थे। 9 महीने उस गर्भ में रहे, है ना। ये सब बातें श्रद्धा की हैं, तर्क की नहीं है, तर्क की नहीं है। तो हम शास्त्र और संतों की बातें सुने और बच्चों को सुनाएं और ये कहें कि ये मानना चाहिए, ये तर्क का विषय नहीं है, क्योंकि बहुत सी बातें अव्यक्त हैं। जैसे अभी आप आ रहे हैं धर्म कार्य के लिए वृंदावन, संत समागम के लिए। अब आपको एक घटना घटती है, जरा सा किसी के लग जाता है और वो आपकी पिटाई कर देता है। एक बात कहता हूं, अब वो पिटाई कर देता है, अब आपके मन में आएगा कि यार मैं धर्म कार्य में जा रहा था, भगवान ने रक्षा नहीं की, धर्म कार्य के लिए जा। और ये बहुत बढ़िया विधान बना कि हमारा बहुत बड़ा कोई पाप धर्म कार्य चलने में 2-4 थप्पड़ और गाली में निपट गया। अब ये बात तो हम दिखा नहीं सकते आपको, ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी हमारी कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ भैया। नहीं, ये जो कर्म था ये तुमको भारी कष्ट देने वाला था, बच गए तुम, 2-4 थप्पड़ लगा करके भगवान ने बचा दिया। ये कृपा हुई आपकी, क्योंकि आप वृंदावन आ रहे थे, आप धर्म कार्य में आ रहे थे। जैसे कोई वृंदावन आया, किसी की चैन कट गई, किसी के जेब कट गई, कुछ ऐसे खतरा हो गए, तो लोग कहते हैं ना कि हम तो भगवान के बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे, मेरी अमुक वस्तु चली गई। ऐसे हम कहते हैं कि घटना तो घटी और वो नकारात्मक घटी, दुखद घटी, लेकिन ये आपका प्रारब्ध जो भयानक था
वो चंद रुपयों में काटकर बिहारी जी ने अपने सामने आपको स्वतंत्र कर दिया। बहुत बड़ा प्रारब्ध कट गया। अब इस पर तुम्हें विश्वास करना होगा, तो तुम्हारा हृदय हर्षित, घटना तो घटी गई पर तुम्हारा हृदय आनंदित हो जाएगा कि भगवान की बड़ी कृपा हुई, आप उत्साह से आगे बढ़ जाएंगे। और अगर इसे नकारात्मक भाव में ले ले, भगवान के लिए वृंदावन गए, मेरी जेब कट गई, मेरा पैसा कट गया, मुझे पीड़ा पहुंचाएंगे, तो क्या सत्य मार्ग का फल ये था क्या? नहीं। तो क्या सत्य मार्ग का फल हमारे साथ गलत हुआ? नहीं। कोई मंगल विधान हुआ, कोई मंगल, जहां हमें बड़ा कष्ट होना था वहां एक कांटे से निपट गया। इसको हम सकारात्मक भाव से शास्त्र सम्मत जब सोचेंगे तो हमें आनंद हो जाएगा। हर बात तर्क से नहीं समझाई जा सकती, कुछ बात श्रद्धा और विश्वास से भी स्वीकार की जा सकती। तो हम अपने बच्चों को संतों के वचन सुनाएं, शास्त्रों की बातें सुनाएं और कहें इस पर विश्वास करो, इस पर श्रद्धा। अब यदि कहते कहाँ नरक है दिखाओ, मान लो हम चर्चा करते हैं कि ऐसा कर्म करोगे तो नरक जाओगे, बोले कहाँ नरक है दिखाओ, नहीं दिखा सकते। कहाँ स्वर्ग है? कोई प्राकृतिक वस्तु है कि हम जेब से निकालें आपको दिखा दें कि देखो 100 रुपये हमें मेहनत के मिले, ये दिखा रहे हैं। भगवान ऐसी चीज है, भगवान के देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, भजन चाहिए, और वो है नहीं तो वो कैसे देख पाओगे? है यही है, मेरे साथ है, मेरे में समाये हुए, मेरे में बैठे हुए, आप में समाये हुए, आपके हृदय में बैठे हुए, आप देख पा रहे हो? तो दृष्टि। तो कुछ बातें मानी जाती हैं और मानकर फिर जानी जाती है, और कुछ बातें हैं जानी जाती हैं और जान के फिर मानी जाती हैं। तो भागवतिक जो बातें हैं वो मान के जानी जाती है, नहीं प्राकृतिक बातें जानकर मानी जाती हैं। कि बहुत स्वादिष्ट खीर है, भाई हम देखेंगे बनाने वाला कौन है, किसकी दुकान का है, दूध इसमें केमिकल का मिला हुआ है कि असली मिला हुआ है। कुछ बातें हम जान करके फिर उसे मानते हैं, लेकिन जो अव्यक्त भगवान की बातें हैं ये मान करके फिर हम जानते हैं, पता चलता है फिर जब हम मान लेते हैं। पहले गुरु मानते हैं, फिर उनकी बातें मानते हैं, तब हम गुरु और गुरु के द्वारा दिए हुए इष्ट को हम जान जाते हैं। अब वहां तर्क करे कि तो फिर बात नहीं बने, हर जगह तर्क नहीं होती। हाँ देखो रामायण में वंदना में लिखा हुआ है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। भगवान शंकर और पार्वती को श्रद्धा विश्वास रूप मानकर हम प्रणाम करते हैं, और श्रद्धा विश्वास के बिना परमार्थ का दर्शन नहीं हो सकता। इसमें श्रद्धा विश्वास काम, इसमें ज्यादा तर्क काम नहीं करेगा, कुछ तर्क काम करेगा, कुछ तो तर्क आपको बुद्धि प्रवीणता के लिए वो काम करेगा, लेकिन ज्यादातर इसमें विश्वास काम करेगा, श्रद्धा काम करेगी। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने जीव न ला विश्राम। जैसे मान लो कोई पूछे, अब हम उसको शास्त्रीय प्रमाण से आपको बताएंगे, देखो तुम मरना नहीं चाहते, बोले हाँ, तो तुम अविनाशी होना चाहते हो ना, तो अविनाशी के बच्चा हो, अविनाशी के बच्चा हो इसलिए तुम मरना नहीं चाहते। और तुम सबसे बड़े बनना चाहते हो, सबसे बड़े बनना चाहते हो, नहीं बनना चाहते। अगर तुमसे कोई पूछे किसी भी डिपार्टमेंट में आप हो, तो आप सोचोगे मैं सबसे बड़ा बनना चाहता हूं, क्योंकि सबसे बड़े के बच्चा हो, सबसे बड़े के अंश हो, इसलिए सबसे बड़ा बनना चाहते हो। अविनाशी के अंश हो इसलिए अविनाशी, मरना नहीं चाहते। और मैं अपार सुख चाहता हूं जिसमें दुख की मिलावट ना हो, क्योंकि सुख सिंधु के अंश हो। अब आपको मानना होगा, जब हम संत बोले शास्त्र बोले तो उस पर मानना होगा, हाँ यही तो हम चाहते ना। कोई हमें बहुत प्यार करने वाला हो, ये चाहे है ना, ये सब भगवान के लक्षण है। हम भगवान के हैं ये प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पिता भगवान अविनाशी, हमारे भगवान सुख सिंधु, हमारे भगवान सबसे बड़े, हमारे भगवान प्रेम सिंधु। और यही तो हम मांग रहे हैं, क्योंकि हम अंश हैं भगवान के, तो हम अपने अंशी की खोज कर रहे हैं। पर प्रकृति में परमात्मा से विमुख होके तो कभी पूर्ति नहीं होगी, वो परमात्मा की तरफ। तो हमें संत सदगुरुदेव शास्त्र की बातें माननी पड़ेंगी, तब हम जान पाएंगे जी। शांतनु कौशिक जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, साधक में क्या क्या अवस्थाएं आती हैं शुरू से आखिर तक? एक बार महाराज जी जानना चाह रहे थे, क्या भक्ति व ज्ञान में अलग अलग अनुभव? हम दो केवल बातें तुम्हें बताएंगे, इसी में से आगे जो अध्यात्म की दिव्यताएं हैं वो तो सब अपने आप आ जाएंगे, उनको रास्ता पूछने की जरूरत नहीं, रास्ता चलने की जरूरत है। दो बातें हैं। उपासक यदि प्रलोभन और भय इन दो में कभी ना फंसे तो जितनी भूमिकाएं ज्ञान की हैं भक्ति की वो सब अपने आप आ जाती हैं। प्रलोभन 3 प्रकार का। पहला कामिनी, काम का, परस्पर शरीरों का आकर्षण ही काम भाव से इतना प्रबल है प्रलोभन में
कि पहली घाटी कामय की है कि अच्छे अच्छे साधकों को फैला देती है, अच्छे अच्छे को। मन इतना फिसड्डू है, इतना फिसलने वाला है कि पूछो मत, कभी भी किसी का कहीं भी फिसल सकता है। विश्वास नहीं इस मन का। भगवान के भरोसे से इस मार्ग में अपने मन को संभाला जाता है। बका विश्वास नहीं हमें कि हम निकल जाएंगे, इस जगह से निकल जाएंगे, हम फंसेंगे नहीं, विश्वास नहीं। विश्वास है भगवान निकाल देंगे, भगवान निकाल देंगे, निर्विकार निकाल देंगे, ये विश्वास है। लेकिन हम निकल जाएंगे ऐसा विश्वास नहीं। हमारी एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना, तब परमार्थ समझ में आएगा। क्योंकि हम निकल जाएंगे तो अहंकार और अहंकारी का पतन होता है। भगवान निकाल देंगे, ये पक्का विश्वास है कि भगवान जिसकी रक्षा करते करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो फिर कौन बिगाड़ सकता है? जब जानकी नाथ सहाय करें तो कौन बिगाड़ सके, डरते रहो, फिर कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो पहला आकर्षण है कामिनी। अगर इससे निकल गया साधक, बड़ा कठिन है निकलना। मतलब आप ये समझो कि 100 में 2 ही 4 नहीं, शेष तो यही प्रश्न में गिर जाता है, उत्तर नहीं दे पाएगा, निकल नहीं पाएगा। काम, जब काम आकर्षण होता है तो भगवान छोटे नजर आते हैं और काम भोग भगवान से ज्यादा आनंद देने वाला नजर आता है। उस समय केवल गुरु आज्ञा, निषिद्ध कर्म नहीं, भगवान के मार्ग में चलना, कुछ नहीं, राधा राधा, भाग भाग भाग, तो बच गया। और जो वीर बनने की कोशिश की, नहीं हमारा क्या बिगाड़ सकता है, तो कोई नहीं बच सकता, कोई भी। 100 के 100 मुंह भरा गिर जाएंगे। उनमें 2-4 वो बचते हैं जो गुरु वचनों की याद करते हैं उस समय कि नए नए हमारे प्राण चाहे भले चले जाएं, लेकिन हम कुमार्ग में कदम नहीं रख सकते। फिर दूसरा है रुपया, कंचन। जब साधक सही ढंग से चलना शुरू करता है ना, तो ये शुरू हो जाता है। अब अगर वो ये समझ पा रहा है कि आए हुए धन का हमारे भोग के लिए नहीं, समाज कल्याण के लिए, जन जीवन के मंगल के लिए, संत सेवा, ठाकुर सेवा, ऐसे, तो उसको फंसा नहीं पाएगा। और अगर वो स्वयं भोक्ता बन के कंचन का भोक्ता बन गया, मारा गया, उन 100 में तो 96 तो वो पहले ही प्रश्न में गिर गए, और जो कुछ बचे तो दूसरा प्रश्न बहुत जोर का है, ये रुपया वाला है। तो कंचन दूसरी। अब तीसरा जो बचा वो नाम रोशन हो जाए, मान बढ़ाई। ये बहुत इतनी जोर का ये खाई है कि इसमें 100 के 100 मुंह भरा गिर पड़ते हैं, कोई एक निकल पावे। प्रलोभन, 2 ही बस शब्द हम बोले थे, प्रलोभन और भय। प्रलोभन में 3, कामिनी, कंचन और कीर्ति। कीर्ति से निकल पावे कोई बिरला नहीं। कंचन विजयी हो सकता है, कामिनी विजयी हो सकता है, लेकिन मन में ये अंदर, अगर ये अंदर है तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, गया। इसका भी तृणादपि सुनीचेन, इस सूत्र से इसे काटा जाता है। तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीच समझकर, सो अनन्य गति जाके स्मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, काट देगा, इस सूत्र से काट देगा। सब रूपों में मेरे भगवान है, तो मान ग्रहण न हुआ। अगर कि यश कीर्ति और मान में फूल गया, जो इन 3 प्रलोभनों से बच जाए। और चौथा है भय। कदम कदम पे भय का मार्ग है, पता नहीं कब कौन सा विकार आकर हमें गिरा दे, पता नहीं कब कौन से, और ऐसे ऐसे भयावह आते हैं कि अब तो गए, अब तो गए, अब तो गए। लेकिन भगवान का भरोसा होता है ना, तो भगवान बचा करके प्रलोभनों और भय से, दोनों से। जो इनके आगे निकलता है, फिर भारी प्रलोभन आता है सिद्धि का, सिद्धियों का। और जो उन सिद्धियों को भी स्वीकार न करे, ये कंचन, कामिनी, कीर्ति और फिर सिद्धि, किसी भी सिद्धि को स्वीकार किया। इसलिए हमारे ब्रजमंडल में जितने भी सिद्ध हुए हैं, आप ऐसे किसी एक चमत्कारी को नहीं देखेंगे कि तुम्हारा नाम बता दे, तुम्हारा गांव बता दे, तुम किस काम के, ये सब नहीं। वो भगवान की प्रेम की सिद्धि प्राप्त करने के लिए इन सब सिद्धियों का त्याग, जो इन सिद्धियों का भी त्याग कर दे, तब उसके अंदर स्थूल शरीर का राग, सूक्ष्म शरीर का राग, कारण शरीर का राग, ये भगवान हटा करके अपने में लगा देते हैं। जीव ही भगवान की तरफ राग मुड़ा तो उसे अनुराग कहते हैं।
अब वो छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, याजु कृपा हरिवंश। वो थोड़ी थोड़ी देर में भगवान की स्मृति में रो पड़ता है, कभी भगवान के लिए गा रहा है, कभी भगवान के लिए नाच रहा है। उसकी दशा भक्ति में और ज्ञान में वो अपने स्वरूप में स्थित होने लगता है, आत्मस्वरूप में स्थित रहा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, सब निर्विकार स्थिति, आनंदमयी, न मृत्यु का भय, न कोई लालसा, कोई लालसा नहीं। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, न सोचति न कांग, न कोई चाह न कोई सोच। वो स्वयं आ जाएगी। हमको बचना दो बातों से है, भगवान का भजन छुड़ाने के लिए कंचन कामिनी कीर्ति, ये प्रलोभन, फिर सिद्धियों का प्रलोभन और नाना प्रकार के भय। ना हम प्रलोभन से हटने वाले हैं और ना भय से। और रात दिन भजन करते हुए सत्कर्म आचरण, आगे आध्यात्मिक स्थितियां जागृत होती चली जाएंगी। वो अनुभव गम्य है, वो अनुभव। पहली स्थिति बस यही है कि ये कंचन कामिनी कीर्ति, इन तीन में हम ना फंसे। नहीं, प्रायः 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 फंस जाते हैं। आखिरी हद तक गिरा लेती है, बस आखिरी हद है माया की एक यश कीर्ति। अपने अपना मान लिया, मान सम्मान कीर्ति, तो मिटिया मिट हो गया। कि महाराज जी ये जैसे काम नहीं है, ये बार बार एक बार जो प्रलोभन आया उसके बार बार भी आता रहता। अरे जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं, आखिरी तक आता रहेगा। योद्धा ऐसा थोड़ी कि एक ही बाण चढ़ाकर छोड़ दे, 1000 बार वो प्रयास करेगा कि तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें गिरा दे। तो जब तक भगवान का साक्षात्कार ना हो तब तक बिल्कुल ऐसे ही चलना। ये थोड़ी कि एक बार जीत गए तो जीत गए, नहीं नहीं, वो हर अवसर पे आएगा। जैसे महाराज जी बीच बीच में चिंतन बनता है, हम जैसे आपका सहारा लेके गुरुदेव को स्मरण करके काट देते हैं, फिर न कई बार 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 और 2-4 दिन के बाद चिंतन बनना कोई परेशानी की बात नहीं है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, हम नाम जब कर रहे हैं, हमारा मन कहीं फिसल कर जा रहा है, ये कोई खास बात नहीं। क्रिया ना होने पावे, क्रिया होना खास बात है। चिंतन तो नाम काट देगा। जैसे आपका नाम चल रहा है राधा राधा राधा, और गंदा चिंतन हो रहा है, तो वो साथ में वो जो बोर्ड को पोंछने वाले को डस्टर कहते हैं, वो साथ में नाम लगा हुआ है, वो मिटार देगा। वो संस्कार नहीं, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसा पाएगा चिंतन। अगर क्रिया बन गई तो फिर वो दोषयुक्त हो जाए। क्रिया ना होने पावे, चिंतन फिसल कर चला जाए तो कोई हानि की बात नहीं है, क्योंकि नाम चल रहा है, बार बार नाम आप संभालेगा उसको। अगर क्रिया बन गई तो फिर बड़ा समय। से दृढ़ चिंतन होता है, नाम भी कुछ नहीं। जैसे गुरु का स्मरण करते मन बार बार कहता है क्या यार बोधा तू स्वयं खड़ा हो, बार बार मैं गुरु को क्यों बीच में ले आता है, गुरु जी हमें शक्ति नहीं। देखो, मन का कार्य है, वो कनेक्शन काटेगा, वो गुरु से कनेक्शन काटेगा, नाम से कनेक्शन काटेगा, भगवत चिंतन से कनेक्ट, तभी तो तुम्हें मारेगा। और अगर नाम का कनेक्शन चल रहा है, गुरु का कनेक्शन चल, तो मार नहीं पाएगा। वो कहेगा कि ऐसे गंदी बातों के बीच में क्यों लाते हो। नहीं नहीं, गंदी बात के बीच में ही लाएंगे तभी तो सुधरेगा। नहीं, हमें जन्म जन्मांतर से फंसाए रखा है, कहीं शर्माए नहीं। देखो, इस मार्ग में बात समझ लो, अपना हृदय गुरु और भगवान से खोल के रखे, भगवान से खुली बात कहे। देख लो महाराज, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे, आप सब कुछ जानने वाले हो। अगर ये हमको कहीं ले जाएगा तो हम साथ आपको ले जाएंगे, हम वहीं बोलेंगे राधा 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 राधा। अब आप देख लो, आप बचा, वो सब बचा लेंगे। भगवान का छुपाने कि यार इतनी गंदी बात के लिए हम राधा राधा बीच में बोले, क्यों नहीं बोलेंगे? वही तो हमारा सब कुछ है। हम ऐसी जगह भी राधा राधा बोलेंगे और फिर आप बचाओ। आप, हम नहीं बच पा रहे तो हम पुकारेंगे राधा राधा राधा। ये मन की चाल पे मत आना, भजन मत छोड़ना, वो सब सही कर लेगा। प्रलोभन का विषय आता है, बोलते हैं जैसे पहले कुछ था, अब बोलते हैं इब्नो सचुए खा के बिल्ली चली गंगा नहाने। हाँ हाँ, ये नहीं ले 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 ऐसी बातें नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। चुपचाप चले चलो। जब हम गंगा किनारे भजन मार्ग में थे ना, तो जैसे तुम्हें कहते ना 100 बिल्ली चूहे खाकर गंगा नाले में चली, तो ऐसे ही संसार के आदमी, ऐसा नहीं कि हमको यही होता रहा जय हो जय हो, ऐसा नहीं। लेकिन वो सहकर भगवान के मार्ग में चले। हमको एक शराबी ने उपदेश किया था, हम कई बार सत्संग में सुनाया है कि हम हो सकता है 18-19 वर्ष के होंगे, तो ब्रह्मावर्त बिठूर गंगा किनारे, तो उसने शाम का टाइम था, तो अपना इधर आओ, तो एक स्वभाव में हमारे कौतुकी था, कौतुकी मतलब खिलवाड़ जैसा, तो नजदीक गए और उससे समझ गए थे बदबू आ रही थी शराब पे। बोले इधर नजदीक, बाबा जी बने हो? हाँ जी। कितने साल हो गए? तुमका भी ज्यादा साल नहीं हुए,
5 3 8 5 साल हुए होंगे, क्योंकि 18 वर्ष तो 13 वर्ष से भागे थे, तो 18 वर्ष 5 साल। तो उसने कहा आओ हमारे साथ। तो कहाँ ले चल रहे? बोले और कहीं नहीं ले चल रहे, आओ हमारे साथ। तो मतलब एक कौतुकी स्वभाव था, क्या कर लेगा ये। गए तो वो वैकुंठ धाम ले गया, एक वैकुंठ धाम बना था। ऊपर चढ़ा और भगवान की तरफ अंगुली करके बोला देखो ये काहे के बने? वो काहे के बने? तो भगवान है। बोले बने काहे के? हम कहा बने क्या, भगवान है उसमें क्या बने का है? बोले संगमरमर के बने। हम कहा अच्छा, और नीचे का दिखा? बोले क्या लगा है? उनका ये भी संगमरमर है। तो उनका जानते हो तिल तिल काटा गया है संगमरमर, टूटा नहीं। तो आज भगवान बन के पूज रहा है। और एक संगमरमर वो जो पैरों के नीचे पड़ा है, टूटना नहीं जिंदगी में। अगर बाबा जी बने हो, चाहे जितना कष्ट मिले, हम तुरंत उसको पंचांग प्रणाम किया था कि हमें भगवान इस रूप में छद्म वेश में उपदेश, पूरे जीवन याद रखा। जहां संकट विपत्ति भूख प्यास कष्ट के में मन उबा तो ध्यान, टूटना नहीं, जिंदगी में टूटना नहीं, ऐसा उसके वचन से उपदेश वो जीवन भर याद रखा। और इसको हम 50 बार सुला चुके हैं। तो जीव को भगवत मार्ग में गालियां भी मिलेंगी, और ऐसा नहीं कि प्यार ना मिले, प्यार भी मिलता है, सम्मान मिलता है, दुलार मिलता है, पर दोनों बातें हैं। तो हमको सहना होगा, ना प्रलोभन से टूटना है, ना हमें भय से पीछे हटना है। तो हमें आगे आगे स्थितियां आती चली जाएंगी। मजबूत रहो। लोग क्या कहते हैं, हम लोगों के लिए भक्ति करते हैं क्या? लोगों के कहने के लिए भक्ति करते हैं क्या? नहीं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। लोगों को जो मना है सो कहते रहे, लोगों का तो काम है कहना, वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। तो हमको उस पर नहीं ध्यान देना, हमें अपने सत्य मार्ग पर ध्यान देना है। ठीक है गौरव जी। राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर बुरी आदतों पे विजय नहीं प्राप्त कर पाए मृत्यु तक, तो क्या सिर्फ सच्चे प्रयास मात्र से श्री जी हमसे मिलेंगे? मतलब हम प्रयास करते रहे और बुरी आदतों पे हम काबू, प्रयास क्या करते रहे वो तो भी तो पता होना चाहिए। बुरी आदतों को छोड़ने का। नहीं, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। प्रयास शब्द है नाम जप का, भगवत स्मृति का, ब्रह्म चिंतन का, भगवत चिंतन का, तब तो बुरी आदत छोड़ोगे। नहीं तो दलदल में फंसा हुआ आदमी यदि मजबूत आश्रय ना पकड़ पावे तो प्रयास करेगा तो धंसता ही तो चला जाएगा। हमारी बात को समझना, ये संसार एक दलदल है। अगर इसमें भगवान के नाम का सहारा नहीं लिया, भगवान के चरणों का सहारा नहीं लिया, भगवत चिंतन नहीं किया, तो तुम चाहे जितना प्रयास कर लो धंसते चले जाओगे, निकल नहीं सकते। निकला हुआ पुरुष हमें हाथ पकड़ावे और फिर हम प्रयास करें तो एक झटके में निकल सकते हैं। या मान लो जैसे रस्सी का सहारा दे दे या कोई हमें सहारा दे दे तो हम दलदल से निकल पावे। इस मोह रूपी दलदल से, अज्ञान रूपी दलदल से, प्रपंच रूपी दलदल से भगवान के नाम का सहारा, भगवान का सहारा या गुरु का सहारा जब तक हम नहीं लेंगे तब तक नहीं निकल सकते। और सहारा तब माना जाता है जब निरंतर चिंतन किया जाए, तभी प्रयास माना जाएगा। ऐसे प्रयास करो कि मैं कसम खाता हूं अमुक दोष नहीं करूंगा, तो महीना 2 महीना मुंह भरा फिर गिर जाओगे। माया है, माया है, बहुत बलवती भगवान की माया है। तो नाम जप के बिना हमारा तो हर प्रश्न का उत्तर रहता है नाम जप। नाम जप के बिना तो प्रयास ही क्या, क्या प्रयास। और नाम जप कर रहे हो तो चिंता मत करो, चाहे जितना अधूरा जीवन हो वो भगवान को निश्चित प्राप्त होगा, ये हमारा विश्वास है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलहै न कोय। यद्यपि वो भी जितेंद्री नहीं है, लेकिन उसने भगवान का भरोसा ले लिया और नाम जप शुरू किया। और अभी प्राण निकल जाए तो अभी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि अंतामति शोगति। हम वर्तमान को संभालें, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा राधा, तो फिर हमारा जो भविष्य है वो मंगलमय हो जाएगा, वो भगवत स्वरूप। और नाम जप नहीं कर रहे हो बोले हम प्रयास कर रहे हैं, तो जो जितेंद्रियता से कोई भगवत प्राप्ति होती है क्या? कितने ऐसे जीव हैं सृष्टि में जो कभी भोग नहीं करते, आप उन्हें भोग की योग्यता रहित मान लीजिए, या बहुत से ऐसे जीव हैं जो भोग नहीं करते, क्या उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है क्या? जैसे मान लो जिसके भोग सामर्थ्य नहीं है वो आजीवन भोग नहीं करते, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? कई ऐसे जीव जो जीवन में अन्न नहीं खाते, पशु पक्षी ऐसे
केवल फल आहार पर, केवल मिट्टी या केवल जल, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? अगर आहार मात्र परिवर्तन से भगवत प्राप्ति होती या आहार न करने से होती तो बहुत से जीव वायु पी के रहते हैं, जल पी के रहते हैं, मिट्टी खा के रहते हैं, फल खा के रहते हैं, इससे भगवत प्राप्ति तो नहीं हो जाती ना उनको। भगवत प्राप्ति चिंतन से होती, इसीलिए गीता जी में ये सब बातों का ज्यादा वर्णन, अनन्यस चिंतयन्तु माम, भगवान जहां कहते हैं अपनी प्राप्ति के लिए अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। खास बात है, राधा 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 हर समय जप रहे। जब मन पवित्र होगा तो विषयों में जाएगा ही नहीं। हमको सीधे मन पवित्र करना है, तो हम कोई कसम, कोई व्रत, कोई नियम ले रहे हैं तो उसको रोकने के लिए हमारे अंदर जो पावर चाहिए वो भजन पावर काम करे। भजन करते हो ना? हाँ, भजन करो तो फिर चिंता मत करो। जी जैसे सुबह सेवा पूजा करता हूँ, कभी कभी शाम को सेवा पूजा रह जाती है। हमारी बात समझे ना, भगवत प्राप्ति के लिए हम निरंतर की बात करें, हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे। हम ध्यान देते तुम्हारे अंदर चल रहा है कि नहीं, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा 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 राधा, चल रहा है कि नहीं? ये चल रहा है ना। आप सुबह शाम वाली पूजा का हमारे अंदर बढ़िया, सुबह पूजा करके निकले, वृत्तियां विषयों में लगी, मर गए तो विषयों की गति होगी, विषय की गति होगी। भरत जी महाराज का हिरण में चिंतन फंस गया तो अगला जन्म क्या हुआ? हिरण का हुआ कि नहीं हुआ? हमारी खास बात है, अगर भगवत प्राप्ति करनी, परमानंद प्राप्त करना है तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवान का पावन नाम स्मरण कर, बिल्कुल सरल और सहज में भगवत प्राप्ति। देखो, सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। भगवान राम को अपने अधीन कर लिया, राम 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 राम। बिल्कुल सरल बात समझ लो, सीधी बात समझ लो। खूब शास्त्र स्वाध्याय करके बोल रहे और संतों का संग करके बोल रहे हैं। हर समय भगवान का मधुर मधुर नाम चल रहा है। तुमसे बड़ा कोई योगी नहीं, तुमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, तुमसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं। और नाम छूट गया तो कुछ भी करो, हमें विश्वास नहीं कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हमें विश्वास नहीं। और नाम चल रहा है तो गारंटी से कह रहे हैं भगवत प्राप्ति होगी। जब पुत्र के बहाने नारायण नाम निकला तो भगवत प्राप्ति होगी। हम जान के नारायण बोलेंगे, हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बस ये बात है। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नानाधार। भगवान का नाम जप नहीं तो हम वो खास बात नहीं समझते। 1 मिनट में माया कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। देव जी, एक शंका थी, इस जन्म को मैं अपना अंतिम जन्म कैसे करूं? जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहता। हर समय नाम जप, हर समय नाम जप, पक्का। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माय। भगवन नाम, श्वास श्वास नाम जप चले, दुविधा रहा न कोई। संत जन कह रहे हर श्वास में नाम जप कर रहे हो, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, दुविधा रहा न कोई। श्वासा श्वासा नाम जप, दुविधा रहा न कोई। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। हो गई भगवत प्राप्ति। पकड़ लो नाम, ना पैसा लगता है और नाम तुम्हें कह रहे हैं कि नहा धो के बैठो, सोच में हो तो भी। नाम का तो यही बहुत बड़ा प्रभाव है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वाह, या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतरा शुचि। अब मंत्र नहीं जप सकते शौचालय में, और शौचालय में दिल फेल हो गया तो, वहीं प्राण निकल गए तो हमको हर समय अलर्ट रहना है, क्योंकि हमारी मृत्यु कब है पता नहीं। तो इसलिए हमें हर समय बोलना है राधा 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 राधा, हर समय नाम जप करते हैं। बोलते हैं वो नाम चक्कर चलता रहना चाहिए, वो नहीं चलता मेरे से। पहले देखो, पहले सुनो, पहले जबान से शुरू करो, तब पवित्रता बढ़े। ये जैसे हम बोले ना राधा राधा राधा, और इसमें जो थूक बना, रस बना, ये जब अंदर जाता है तो हर नस नाड़ी को पवित्र करता है। ध्यान रखना,
ये बड़ा अमृत नामामृत है, जो हम नाम जप करते हैं ना जबान से, और जो निकलता है ये हृदय को जाके पवित्र कर, और जब हृदय पवित्र होने लगेगा तो नाम झलकने लगेगा। नाम क्या, नाम ही झलकने लगेगा, भगवान का रूप आ जाएगा। पर चलते रहो, अभी उसको पकड़ो, जो कहा जा रहा है उसे पकड़ो, तो आगे अपने आप आ जाएगा। मोहन जी कोलकाता से। राधे राधे। राधे राधे श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आत्म साक्षात्कार किसको होता है? जड़ द्वारा चेतन को ज्ञान नहीं होता तो कैसे होता? किसका है? जड़ द्वारा चैतन्य का ज्ञान? नहीं, जड़ द्वारा नहीं, जड़ को तो ज्ञान होता नहीं। ना, अपने आप से अपने आप का होता है। जो तत्व साक्षात्कार होता है ना, अपने आप से अपने आप का होता है। वो किसी करण या इंद्रियों से नहीं होता है, वो स्वयं से होता है। अपने आप से अपना साक्षात्कार होता है। पर ये तभी होगा जब अंतःकरण पवित्र होगा, अंतःकरण भगवत चिंतन परायण हो, संकल्प रहित हो जाए। और अंतःकरण से, पवित्र अंतःकरण से जो अपनापन है, अभी जैसे शरीर से अपनापन है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, फिर अंतःकरण से जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसमें ममत्व हमारा इतना फिट हो गया है कि जैसे मन नेत्रेंद्री के द्वारा दृश्य देखना चाहता है तो मैं देख रहा हूं, समझ पा रहे हैं अपना? श्रवणेंद्री के द्वारा सुनना तो मैं सुनना चाहता हूं, रसेंद्री के द्वारा अगर चख रहा है तो मैं चख रहा हूं। यही अज्ञान है। वो अंतःकरण से अपनत्व हटा लेता है। फिर स्वभाव जो कारण शरीर है उससे का भी वो दृष्टा होता है। अब वो जब इस बात का अनुभव कर लेता है, एक होता है ज्ञान होना, जैसे आपको भी ज्ञान है, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन इस बात का जब अनुभव हो जाता है तो देखते हुए भी देखता नहीं, सुनते हुए भी सुनता नहीं, भोगते हुए भी भोगता नहीं, चखते हुए भी चखता नहीं, चलते हुए भी चलता नहीं, सोते हुए भी सोता नहीं। ये स्थिति, वो अब जो स्वरूप है उसमें कभी ये कुछ क्रियाएं नहीं होती, पर क्रियाएं सब हो रही है और उसका वो कर्ता भाव स्वीकार किए। पता चलता क्रिया हो रही है, पता चलता क्रिया हो रही है, हम अलग हैं। हाँ, ये बात जो है तब मानी जाएगी जब गर्मी सर्दी भूख प्यास जन्म मृत्यु ये सबका दृष्टा हो। समझ रहे ला? हाँ, शरीर के प्रारब्धानुसार भारी भीषण कष्ट है तो भी वो दृष्टा ही है, भोगता नहीं है। और शरीर को बहुत चंदन आदि लगा के आरती पूजा लोग कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो भी वो दृष्टा है। न सुख न दुख न मान न अपमान, किसी भी तरह का कोई द्वंद्व नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विकार नहीं। वो अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अपने आप से अपने आप को जाना जाता है। गीता में भी तो यही बात है। बस वो जानना है, पर ये जानना कोई खेल नहीं है। ये जान गया तो बहुत बड़ी बात है, पर यही जानने के लिए पहले भक्ति करना पड़ेगा। स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीशे। भक्ति, हमारा शरीर बहुत से ऐसे आचरण हुए जो अपवित्र हो चुका है, अंतःकरण अपवित्र हो चुका है, हमारा स्वभाव अपवित्र हो चुका है, पहले इसे पवित्र करना पड़ेगा। जैसे शांत निर्मल जल तो नीचे क्या दिखाई देगा ना, तो ऐसे अंतःकरण निर्मल और एकाग्र चंचलता रहित, तब अपने आप से अपने आप का बोध होता है। पर अंतःकरण की समता ही स्वरूप बोध को ले जाएगी। अगर अंतःकरण नहीं तो हमारे ममत्व, हमारा अहम, अंतःकरण में एक अहम है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये ही अहंकार फांसे हुए है। जो स्वयं में है ना, पता तो चलता है जो अहंकार आ रहा है, ये तो पता चलता है अहंकार आ रहा है। पर जैसे हम सो रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम चल रहे हैं, हमने ये किया, हमारा ये परिवार, हमारा ये शत्रु, ये हमारा, ये जो व्यवहार है, इस व्यवहार में वो सम अंदर से है। और बाहर से व्यवहार नौटंकी नाटक में जैसे रोल किया जाता है ना, ऐसे रोल हो रहा है, पर वो उससे बिलग है। हर सेकेंड कभी चूक नहीं, उसी तुरी अवस्था कहते हैं। तो हम लोग को चूक हो जाती है। हाँ, तो अभी अब साधक है ना, सिद्ध थोड़ी है। जब तत्व बोध हो जाएगा तो बात अलग हो जाएगी। साधक हैं, कम से कम अहोभाग्य बनाओ कि ये बात समझ में आपको आ रही भगवान की कृपा से कि आप अलग है और ये चैप्टर अलग है। अब इसमें हम फंस गए हैं, अब इसका साधन है, साधन के बिना बात नहीं बनेगी। तो हम भगवान का नाम जप करें। मानी संख्या ब्रह्म भगवान, जैसे मानी संख्या गुरुदेव,
जब सवाल हल करना होता था ना, तो स्कूल में जब थे तो मानी संख्या रखी जाती थी, तो सब परब्रह्म है। तो अब ये हमें जानना है, तो मानी संख्या परब्रह्म गुरुदेव। अब हम गुरुदेव की शरण में गए। भगवान भी गीता जी में नहीं कहते प्रणपातेन प्रश्न, एक जगह हम ब्रह्म भाव किया गुरुदेव में, गुरु साक्षात परब्रह्म। अब उनके उपदेश के अनुसार हम चलने लगे। धीरे 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 हमारा हृदय जब पवित्र हुआ, तो अगर ये ज्ञान ना भी हो तो स्वरूप बोध हो जाएगा। मम दर्शन फल परम अनुपा और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जे भी भगवत साक्षात्कार हो ते भी अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। तो हमें लगता है कलिकाल है, अब सिद्धासन पद्मासन में 3 घंटे तो बैठ नहीं सकते कि आप शरीर को एकाग्र कर सके, और मन बहुत देर तक एक लक्ष्य पे टिका रहे असंभव। आप देखिए, ईमानदारी वाली बात है ना। हाँ, तो क्या करें? अब हम भगवान की शरण में हो जाएं। 2 प्रकार से भव समुद्र से पार हुआ जाता है, एक तो तैर के ज्ञान के द्वारा, और एक भगवान की शरणागति होकर नौका पे बैठ के जाना। तो हमें लगता है तैरना अब असंभव हो, क्योंकि समय नहीं रह गया और ऐसा साधन नहीं रह गया कि हम भव समुद्र को ज्ञान के द्वारा तैर कर जाएं। और इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एक झटके में लील जाएंगे। जो ज्ञानिन कर चित अपरई, बरियाई विमोह बस करई। साक्षीपना 2 मिनट में हटा देगी माया, 2 मिनट में और भोग में उतार देगी, बड़ी प्रबल है ना। तब सब गुरुओं के गुरु भगवान श्री हरि, उनका आश्रय ले ले। देखो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है ना, पर हर समय क्या जपते रहते हैं? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान शिव ज्ञान समुद्र है ना, हर समय भगवान का नाम जप करते रहते हैं, लीला भगवान की कथा अम्बा को सुनाते रहते हैं। तो हमें लगता है भगवान की लीला चरित्रों को सुने, खूब नाम जप करें और दूसरों की सेवा करें, और उस समय अपने को कर्ता ना माने। असत क्रियाओं का तो त्याग कर दे और सत क्रियाओं का कर्ता ना माने, तो मोक्ष पदवी रखी है, पर बहुत कठिन है। हर समय देखो चित्तवृत्ति मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन भोगों में ही घूमता रहता है। ज्ञान की बात तो दिमाग में है पर प्रयोग में नहीं है। तो दिमाग वाली से बात तो चलेगी नहीं, प्रयोग वाली से बात चलेगी। मान लो हर समय राइफल टांगे घूम रहे और शत्रु जब आया तब राइफल भूल गए तो फायदा क्या हुआ? तो ऐसे हर समय ज्ञान की बातें तो कर रहे हैं, जब काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, तो सब ज्ञान रखा का रखा रह गया, धनुष बाण तूणीर सब भूल गए। तो फायदा क्या हुआ अस्त्र टांगे? तो हम लोग कुछ ऐसे ज्ञानी हैं कि ज्ञान तो है पर समय पर उसका प्रयोग नहीं है। प्रयोग होता है तप के द्वारा, तपस्या साधना भजन, इसके द्वारा प्रयोग होता है, तब वो ज्ञान हमारे हर समय जागृत रहेगा। तो हमें लगता है खूब नाम जप करो, अगर हमारी बात समझ में आ जाए। भगवान का खूब नाम जप करो, जितना नाम जप करोगे उतने ज्ञान प्रयोग में आ जाएगा। ज्ञान तो है पर प्रयोग में आ जाएगा, और भगवान का भक्त परम ज्ञानी होता है। देखो हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में शिरोमणि है, बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। गरुण जी भगवान के भक्त है ना, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, जिनका चित्त भगवान से जुड़ा। तो सही बात में जो ब्रह्म बोध है, तो सोई जाने जे देहु जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। भगवान गुरु रूप से जिसे बोध करा देते हैं उसी को बोध हो जाता है। अन्यथा ज्ञान तो सब वेदांत पढ़ लो, याद कर लो, लेकिन माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जो आकर्षण है माया का, ये भ्रम पैदा कर देता है बड़े बड़े ज्ञानियों को। इसीलिए भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करते हुए आराधना करो, तो अंतिम समय भगवान स्मृति बन जाएंगे आपकी। और अंतिम समय भगवान की स्मृति हुई तो आप भगवान और आप का जो स्वरूप है एक है। हाँ, फिर सवाल हल हो गया, शेष नहीं बचा। इस सवाल में शेष नहीं बचता हल हो गया। सर्वम खलमिदम प्रभु। अच्छा बाबा जी, शरणागति और भगवान की इच्छा से हो रहा है, दोनों में अंतर है क्या? है कोई भी कर्म करते हैं भगवान की इच्छा से हो रहा है, और शरणागति में अंतर। ये बात शरणागति ही देख पाता है कि भगवान की इच्छा से हो रहा है, पर
अपनी इच्छा का जब पूरा भगवान की इच्छा में समर्पण हो जाता है तब माना जाता है। नहीं तो कभी कभी मनी राम जो है भगवान की इच्छा की आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति कर लेते हैं, समझ रहे। अब भगवान की इच्छा से भोग आ गया, हमने तो चाहा नहीं था, भोग लेते हैं, फंस जाएगा। देखना होगा जब तक अमना नहीं हुआ, इच्छा रहित नहीं हुआ, तब तक भगवान की इच्छा का बहाना लेकर कभी कभी मन हमें विषयों में फंसा देता है। तो अमना होना, इच्छा रहित होना, फिर इसके बाद भगवान की इच्छा को समझना। नहीं तो फिर पापी लोग भी कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। गलत है, गलत है। सूर्य के प्रकाश में कभी अंधकार का प्रवेश नहीं होता। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सत शास्त्रों के वाक्यों का दुरुपयोग कर देते हैं, मनमानी पापाचरण करते हैं। वो कहते हैं भगवान की इच्छा थी तभी ऐसा। भगवान की इच्छा तब जब अपनी इच्छा भगवान की इच्छा में समर्पित कर दिया। अब हमारी कोई इच्छा ही नहीं रही, तो अब भगवान की इच्छा से उसके शरीर का, पर उससे कभी पापाचरण नहीं होंगे, क्योंकि पापाचरण होते हैं स्व इच्छा से, भगवत इच्छा से कभी पापाचरण नहीं होते। तो जो स्व इच्छा का भगवान की इच्छा में त्याग कर चुका है वो तो बहुत बड़ा महापुरुष हो चुका है। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। अब अपनी इच्छा का पहले विनाश हो, अपनी इच्छा तो देह भाव से कितनी इच्छाएं हैं, इनका पहले समर्पण हो, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। हम कभी मन की वासना को भगवान की इच्छा मानकर खेलेंगे तो दुर्गति नहीं हो जाएगी। तो हम मन की पहले निर्मल करें, उसको वासना रहित करें। जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने। उसकी फिर जो चेष्टाएं होंगी वो भगवत इच्छा से होंगी। भगवत इच्छा से जो चेष्टाएं होंगी तो हर समय परमानंद में निमग्न रहेगा, क्योंकि वो कर्ता और भोक्ता भाव है नहीं, तो स्वरूपानंद में मगन रहेगा। समझ पा रहे आप? कल्याण और भगवत प्राप्ति में अंतर क्या है? कल्याण और भगवत प्राप्ति में बड़ा अंतर है। जैसे तप लोक जाना, महालोक जाना, जन लोक जाना, सत्य लोक जाना, ये कल्याण है। स्वर्ग के ऊपर के लोगों को मिल, स्वर्ग तक पुण्य लोकों का भोग भोग कर मृत्यु लोके विसंति, वो यहाँ आएगा। लेकिन जैसे तप लोक जाना, जन लोक जाना, महालोक जाना, सत्य लोक जाना, ये कल्याणमय लोक है, ये भोग लोक नहीं है। तो वहां से आना पड़ेगा? नहीं, ब्रह्मा के साथ उन लोकों में है कि अभी तो नहीं आना पड़ेगा, लेकिन दो परार्थ जब ब्रह्मा की आयु समाप्त होगी और फिर जब सृष्टि होगी तो आना पड़ेगा। लेकिन मोक्ष और भगवत प्राप्ति हो जाने पर आना नहीं पड़ेगा। इन लोकों में ये आने जाने, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, यहाँ तो आना जाना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान कह रहे ना गीता में, यहाँ से लेके ब्रह्म लोक तक का आना जाना। पर वो कल्याण हो गया, वो दुखों से अभी छूट गया है, वो परम सुख में निमग्न है। लेकिन उसे आना पड़ेगा सृष्टि चक्र में। सृष्टि चक्र से मुक्त होने के लिए भगवत प्राप्ति या मोक्ष प्राप्त होना अनिवार्य है। तो आपने कहा था कि आर्त और अर्थार्थी जो भक्त होते हैं उनका कल्याण हो जाता है, तो क्या उन्हें मुक्ति? नहीं, मुक्ति शब्द से तो नहीं जोड़ सकते हम, क्योंकि आप भगवान से रुपया मांगे हो तो भगवान क्रम बाई क्रम आपको बढ़ाएंगे। लेकिन आपने भगवान के दर्शन तो चाह नहीं, भगवान से प्रेम चाह नहीं, तो मुक्ति तो नहीं मिलेगी अर्थार्थी आर्त को। तो धन प्राप्ति के बाद वो जैसे कामना करेगी, अगर वो धन प्राप्ति के बाद फिर भगवान की प्राप्ति की कामना करे तो बात बन जाएगी। लेकिन केवल धन प्राप्ति से उसका कल्याण का मतलब मंगल शुरू हो गया, अब वो दुख निवृत्ति की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसको भगवत प्राप्ति थोड़ी हो गई। उसके बाद कर तो सकता है ना? धन प्राप्ति के बाद वो अग्रसर, अगर वो भगवान को भूल गया तो फंस जाएगा। भूल सकता है? हाँ, क्यों नहीं भूल सकता है। धन का ऐसा प्रमाद है, इसीलिए तो रोज सत्संग सुना जाता है, भगवान से प्रार्थना की जाती है कि मैं भूल ना जाऊं। आपको उदाहरण दे दें, अक्रूर जी का नाम सुना है, बड़े भागवत थे, महाभागवत थे। समंतक मणि में उनका मन आ गया और सतधन्वा को प्रेरणा की कि सत्राजित को मार डालो, और समंत मणि ऐसा किया। सत्राजित जब मारा गया तो उनका समंतक मणि हमें दे दे, क्योंकि भगवान खोज करेंगे फिर तेरे को मार डालेंगे अगर तेरे पास समंतक मणि निकलेगी। और बात उल्टा हुई कि पहले भगवान ने मार डाला, फिर खोज की समंतक मणि, तो उनके पास थी नहीं। अब सबको हुआ कि समंतक मणि के लिए तो सत्राजित मारा गया, तो आखिरकार उसके पास समंतक मणि निकली क्यों नहीं? तो लगा कि मतलब क्या कपट हो रहा है बीच में। भगवान बलराम जी को और सत्यभामा को लगा कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि समंतक मणि नहीं। मतलब एक संशयात्मक वृत्ति भगवान के ऊपर भी चली गई। धन बहुत विचित्र खेल है।
भगवान ने बुलाया अक्रूर जी को, अक्रूर जी काशी चले गए थे, काशी में यज्ञ कर रहे थे। भगवान ने बुलाया और कहा चाचा जी मुझे पता है बड़ी बड़ी यज्ञ हो रही हैं आपकी। तो समंतक मणि 8 भार सोना रोज देती थी, उसी से सब उनका समंतक मणि दिखा दो, हम लेंगे नहीं, दिखा दो, मैं पता है आपके पास ही है, सबका संशय दूर हो जाए। तो समंतक मणि के कारण भगवान को छोड़कर द्वारिका से काशी चले गए थे और समंतक मणि की प्रधानता हो गई। और इंद्रनील मणि श्याम मनोहर ठाकुर जी उनको गौड़ नजर आने पर, ये धन है, ये धन कभी भी भगवान की माया है। भगवान अभी सब हमारी बुद्धि, हम सबकी बुद्धि को मोहे हुए है। अब भगवान से अर्थ मांगे पर उसके साथ प्रार्थना ये कर दे कि आपका विस्मरण कराए तो मत देना, आपकी स्मृति रहे भगवान। तो वैसे तो मांगे ना, वो भगवान सब दे ही रहे, पर अगर मांगे भी तो छूट दे दे कि ऐसा धन ना दे देना कि आपसे दूर हट जाए, आपको भूल जाए। देखो दत्तात्रेय जी को रिझा लिया शास्त्राबाहु अर्जुन ने, खूब धन संपत्ति ऐश्वर्य सब प्राप्त किया और चढ़ गया अभिमान। तो जमदग्नि जी का कितना बड़ा अपमान किया, और यहाँ तक कि फिर उनके पुत्रों ने गला। तो फिर 21 बार हर्षे से भगवान परशुराम जी ने। तो ये बहुत विचित्र भगवान की माया है बच्चा। ध्रुव जी को दिया, विभीषण जी को दिया, तो उनके ऊपर नजर भी तो रखते थे भगवान। वो बात मांगा नहीं। ध्रुव जी ने ये संकल्प मन से किया था कि मैं भगवान से वो पद प्राप्त करूंगा। राजपद के लिए विचलित हुए थे, पर कहा था वो परम पद प्राप्त करूं जो हमारे बाप बाबा को भी नहीं मिला। लेकिन जब भगवान मिले तब मांगा नहीं। आप पढ़ के देख लेना। करदम ऋषि ने जब भगवान से 10,000 वर्ष तक तपस्या करके मांगा, तो आप सोचो 10,000 वर्ष भगवान में चित्तवृत्ति रखने वाला कामांध पुरुष नहीं होता। जब देहूति जी मिली तो स्पर्श भी नहीं किया। आप पढ़ के देखना, भाव में डूबे रहे। जब देहूति जी ने कहा कि आपका गृहस्थाश्रम का जो फल है वो तो वंचित हो रहा, प्रभु आप हर समय ध्यानस्थ रहे, तब योग से कैसा विमान रचा था, पढ़ा तुमने? 9 खंड का। और कई रूप में हुए थे करदम जी? 9 रूप में। और फिर संतति प्रकट की, तब भगवान ने उनकी तपस्या से रीझ कर अपने आप पुत्र रूप में आकर उपदेश दे करके कपिल देव जी के रूप में देहूति और करदम जी दोनों को भगवत प्राप्ति कराई। नाम जप के द्वारा जो धन प्राप्त होगा, हाँ, धन भी प्राप्त होगा, भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, पर नाम ना छूटे तब, है नहीं? पर नाम जप करते हो दोनों चीजें प्राप्त हो जाएगी।